हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए बात करेंगे आज 20 जनवरी 2025 का बाजार, मंडे का बाजार कैसा रहा आप लोगों के लिए, कैसा रहा मेरे लिए, सारी चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बने रहिएगा इस वीडियो पे एंड तक ताकि नॉलेजेबल कंटेंट्स आप तक पूरी तरीके से पहुंच पाए। चलिए बात करेंगे और उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे कहां पर, हिस्टोरिकल डेटा में। और हिस्टोरिकल डेटा में देखने की कोशिश करेंगे 9-15 से बाजार में क्या सिनेरियोस दिखाई दे रहे हैं और किन सिनेरियोस के हिसाब से हमें बाजार में यहाँ पर मॉर्निंग व्यूज से ट्रेड्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो सपोर्ट की शुरुआत हुई है 23,200 से विकवर्ड स्टॉप, रेजिस्टेंस शुरू हुआ है 23,300 से। और दोनों ही इस पर्टिकुलर जोन पे अभी ये कौन सा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, बुलिश। बट एटलीस्ट 915 हुआ है, हमें 920 तक इंतजार करना चाहिए। वॉल्यूम्स काफी कम है, हमेशा मैं बात करता हूं एटलीस्ट 920 तक इंतजार करिए और उस अकॉर्डिंग डेटा का क्रिएट हो रहा है उसके बिहाफ में हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। चलते सीधा यहाँ से 1 मिनट के अकॉर्डिंग बाजार को देखने की कोशिश करते हैं 920 तक कि क्या सिनेरियोस हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके बीच चलते चलते रेजिस्टेंस तो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, लेकिन सपोर्ट जो विक स्टॉप था वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ऐसे केस में हमारा क्या है, जो ये सपोर्ट विक स्टॉप था वो स्ट्रॉन्ग हो गया, मींस बेयरिश प्रेशर, यानी कि हमें टॉप का इंतजार होना है। मॉर्निंग में ये नॉट एनए का मतलब ये नॉट अवेलेबल, अभी वैल्यूज थोड़ा सा स्लाइड सा ग्लिच था बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेटा हमारा प्रॉपरली चल रहा था। बट ऐसे केस में हमें रेजिस्टेंस से इक्वाली करना है 301। बट 9:18 हो रहा है, हमें एटलीस्ट 920 तक का इंतजार कर लेना चाहिए। और 920 के बाद ये देखिए सपोर्ट अभी फिलहाल में फिर ब्लिंक हुआ, विक्टोर स्टॉप, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनाई हुआ है। और चलते आगे, और इस केस में अगर हम 920 में अगर लाइंस ड्रॉ करें तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 158 और रेजिस्टेंस 303, ये लाइंस तो हमने प्लॉट कर दिए थे उस अकॉर्डिंग। ये देखिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 168 के आसपास और रेजिस्टेंस 303 के आसपास, +1 -1 का ये बाजार में हमने लाइंस प्लॉट कर दिए। और चलते आगे, अब यहाँ पर डेटा को देखने की कोशिश करते हैं और डेटा के बिहाफ में सपोर्ट क्या हो गया, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग होना और रेजिस्टेंस का वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाना। ये क्लियर कट बाजार में क्या करता है, क्लियर कट बाजार में एक बेयरिश प्रेशर और बेयरिश काइंड ऑफ ब्लड बाथ भी बोल सकते हैं हम। ऐसे केस में हमें हर टॉप से इक्वाली करना है और टॉप हमारे पास क्या है, इमीडिएट टॉप अभी 256 है और सेफ अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 303 का टॉप दिखाई दे रहा है। ये दो टॉप हमें दिखाई दे रहे हैं और इसके चलते चलते बाजार में आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए बाजार में वॉल्यूम्स तो काफी कम थे बट सिनेरियोस तो हमारे प्रॉपरली रन कर रहे थे और डेटा भी हमारा प्रॉपर रन कर रहा था। ऐसे केसेस में मैं हमेशा जनरली बात करता हूं, आप लोगों ने हमेशा गौर किया होगा और हर वीडियो में देखा होगा, जिस केस में अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है टिल मॉर्निंग, चलिए भले वीक टू स्टॉप से स्ट्रॉन्ग हुआ है बट उसके बाद अगर कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और सपोर्ट साइड में कोई बेरिश एक्टिविटी नहीं होती है, बेरिश सिनेरियो यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज नहीं होता है, तो क्या होता है, सपोर्ट से रिवर्सल मिल जाता है या सपोर्ट -1 से रिवर्सल मिल जाता है ना, ये दो प्रोबेबिलिटी है। बट बेरिश सिनेरियो में हम मान के चलते कि सपोर्ट -1 चले जाए, काइंड ऑफ ब्लड बाथ में और एक डायवर्सन नीचे जा सकता है ना पॉसिबिलिटीज। बट ऐसे केसेस में हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में अगर ट्रेड लेने की बात करें तो हमें टॉप का इंतजार है। ये हमारे लिए कौन सा है, 250 का मॉडरेट सेफ जोन, ये हमारे लिए रिस्की जोन है 200, और सेफ जोन की बात करूं तो 300 हमारे लिए सेफ जोन है। ये हमारी वैल्यूज है। बट अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली तो हम मॉडरेट साइड से भी एक रिस्क लिया जा सकता है अगर बाजार हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू पे मिल जाता है, है ना। बाजार चल रहा है 216 के आसपास हमारे रिस्की जोन पे, और यहां से ये रिस्की जोन से बाजार में अभी तो फिलहाल में ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक रेजिस्टेंस वहां शिफ्ट नहीं हुआ है। अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है, चलते बाजार में ये रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हुआ है, बट मैं जनरली यहां पर रिस्क नहीं लेता, एक डायवर्सन एक्स्ट्रा इंतजार कर लेता हूं क्योंकि अगर ये ड्रास्टिक परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो बाजार यहां से ब्रेकडाउन हो जाएगा। अदरवाइज 260 तक मैक्सिमम बाजार आ ही जाता है ना। तो जो अगर हम बात कर ले यहाँ पर 9:30 के आसपास, 9:25 के आसपास बाजार अपने इस रिस्की जोन पे चल रहा है और अभी टाइमिंग देख ले तो 9:32 है, रेजिस्टेंस तो शिफ्ट हो गया है। अगर यहाँ से इक्वाली ट्रेड बनाते भी है रिस्की जोन से, मैं पर्सनली ये ट्रेड नहीं बनाया हूं, जिन्होंने बनाया होगा तो ये परसेंटेज पे बेहद नजर बना के रखना है, हर टिक में ये परसेंटेज क्या होते रहना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, है ना। तो ये बेयरिश ट्रेड हमारे फेवर में चलता हुआ हमें दिखाई देगा। जैसे ही बाजार में आगे बढ़े कमेंट करके जरूर बताइएगा किन किन लोगों ने ये वाला ट्रेड परफॉर्म करने की कोशिश की है ना। जैसे ही हम बाजार में आगे बढ़े परसेंटेज डिक्रीज होता रहा हमारे फेवर में और बाजार में ऑलमोस्ट ये हम बात कर ले, बाजार ने लो कितना लगाया, इस पर्टिकुलर 170 का लो लगा दिया है ना, और वैल्यू आ रही थी हमारी 160 के आसपास, यानी कि 10 पॉइंट पहले ही बाजार रिवर्स हो गया। ऐसे केस में आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि परसेंटेज डिक्रीजिंग है। या फिर
ये रिस्की ट्रेड है, इसीलिए प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, क्योंकि सपोर्ट बेहद स्ट्रांग बना हुआ है, एक रिवर्सल यहां से प्रोबेबिलिटी चांसेस से मिलेगा। और ऐसे केस में अगर आप रिस्की बना रहे हो तो मेरे ख्याल से आप यहां पर 5-10 पॉइंट का बफर लेके ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप मॉडरेट सेफ लेंगे तो पूरा डायवर्सन भी रुकेंगे, है ना। अभी मेरे लिए कोई ट्रेड पंच नहीं हुआ है। जिन्होंने ये रिस्की ट्रेड बनाया होगा यहां से इस पर्टिकुलर जोन से 930 के आसपास, ये एक रिवर्सल हमें मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है 117 के आसपास। और यहां से ये कॉल का ट्रेड मैं जनरली नहीं बनाता, क्योंकि ये क्या है, बाजार में कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग परसेंटेज भी है, और साथ ही साथ ऐसे परसेंटेज हमारा फ्राइडे के दिन, यानी कि फ्राइडे के दिन भी यही सिनेरियो बना हुआ था, कोई चेंजेस नहीं था। तो ऐसे केस में बाजार यूएस -1 तक बिल्कुल आएगा। मैं यहां से एक रिस्क लूंगा, है ना, 23,113 से। ये मेरे लिए ट्रेडेबल नहीं है फिलहाल पे, है ना। क्यों? क्योंकि हालांकि एक डाइवर्सन का रिस्क लेके मैं कर सकता हूं, बट है तो सिनेरियो बेरिश ना। दैट्स वाई मैं इस पर्टिकुलर जोन पे यूएस -1 का इंतजार करूंगा, या फिर बिकवाली के लिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में मैं यहां पर बेरिश ट्रेड 250 के डाइवर्सन से बनाऊंगा, और अगेंस्ट के लिए मुझे यूएस -1 का इंतजार करना पड़ेगा, अगर यहां पर कोई परसेंटेज वीक टुवर्ड्स बॉटम ना हो तो की बात कर रहा हूं, है ना। ये चीज, ये पॉइंट्स आप हमेशा ख्याल में रखा करिए, क्योंकि हमेशा जिस साइड स्ट्रांग रहता है, बाजार जिस साइड डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि रेजिस्टेंस क्रिएट कहां करना है, उस साइड धीरे धीरे फिर से ट्रेवल करने की कोशिश करता है। तो ऐसे केस में हमें हमेशा एक्सट्रीम्स का या फिर मॉडरेट साइड ट्रेड लेने के बारे में सोचना चाहिए, है ना। चलते आगे बाजार में, और बाजार में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर फिर बाजार हमारे इस पर्टिकुलर जोन पे, यहाँ पर तो कोई ट्रेड था नहीं हमारे लिए। मैं पर्सनली यहाँ पर पहला ट्रेड इनिशिएट किया कितने बजे, 10:25 के आसपास। चलते सीधा 10:25 के आसपास और देखने की कोशिश करते कि क्या वहां पर सिनेरियोस हमें दिखाई देते। रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली 80 डिक्रीजिंग परसेंटेज में 84 तक चले गया, और यहाँ पर जैसे ही बाजार न्यू ईओआर +1 जो कि 260 का वैल्यू है, जैसे ही बाजार 260 के आसपास पहुंचा, वहां पर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि परसेंटेज तो ये डिक्रीजिंग है ही, है ना। ये डिक्रीजिंग है तो क्यों ना ट्रेड लिया जाए। काफी सारे लोगों ने यहां से पर्टिकुलर इस जोन से ट्रेड लिया भी होगा, बेरिश साइड का। अब यहां पर मॉर्निंग से अगर वैल्यू आ रही है और बाजार उस पर्टिकुलर वैल्यू पे आते आते अगर वैल्यूज को चेंज करता है और आपका ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रेड लेने के बाद अगर वैल्यूज चेंज हो रही है, तो वहां पर क्या करना है, वहां पर थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे, पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे, सिनेरियोस को देखेंगे, है ना। ये पॉइंट दोबारा सुन लीजिएगा, है ना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं ट्रेड इनिशिएट कर लिया हूं, उसके बाद वैल्यूज चेंज हो रही है, तो मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा कि डेटा में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। और अगर यहां पर वैल्यूज चेंज मेरे एंट्री से पहले ही हो रही है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक थोड़ा सा इंतजार कर सकता हूं, वेट एंड वॉच का सिचुएशन देख सकता हूं, क्या परसेंटेज बढ़ रहा है इस साइड का विक्टोर स्टॉप का, या नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो ट्रेड बना देंगे मॉर्निंग वाली वैल्यू से, चेंजेस करने की 10-5 पॉइंट चेंजेस हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। चलिए बात कर लेते हैं 260 से। काफी लोगों ने 250-60 से एंट्री भी बनाया होगा, देखिए वैल्यू एडजस्ट भी हुआ, 290 तक भी गया था। बट ऐसी कंडीशंस में हमें पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है, डेटा को देखना है। ये फ्लक्चुएशंस क्यों आता है, क्योंकि आईवीज में बदलाव आता है ना, आईवी चेंज हो जाती है, डायनेमिक आईवी है। चलते बाजार में कभी कभार वॉलेटिलिटी आ जाती है आईवीज में, तो हम इस वजह से वहां पर रिवर्सल वैल्यूज में चेंज होता है, बट हमें वहां पर अपने आप को चेंज नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 10:25 के आसपास फिर से बाजार उसी वैल्यूज पे आते हुए देखिए वैल्यूज एडजस्ट हो गई, और इसी कंडीशन में हम वहां पर ट्रेड भी बनाएंगे 250-260 के आसपास। 10:25 में यहाँ पर हमने ये ट्रेड बनाने के बारे में सोचा। यूआर +1, न्यू यूआर +1, है ना। काफी सारे लोगों ने ट्रेड लिया भी होगा, बट यहां पर इस पर्टिकुलर जोन पे अपने ट्रेड को मैनेज कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट्स की किन किन नजर जगह पे नजर, ये डायवर्जन है ना हमारा, एक यहाँ पर नजर डाल दीजिए, एक यहाँ पर नजर डाल दीजिए, है ना, ये दो जगह। और एक तीसरा ये परसेंटेज पे नजर। अब यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट हमने कर दिया, ठीक है, काफी देर तक वहां पर परसेंटेज बना रहा, ये 37, ये 23 और इधर 83%। इन जगहों पे नजर आप हमेशा बना के रखिए। जैसे जैसे नजर बना के रखेंगे ना, आपको चीजें दिखाई देंगी, है ना, चीजें दिखाई देंगी प्रॉपरली, आप चीजों को वॉच भी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ही बाजार 260 के आसपास काफी देर तक चलता रहा, और ऐसे चलते कंडीशंस में यहाँ पर वॉल्यूम की परसेंटेज इंक्रीज होना भी शुरू हो गई, है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये वॉल्यूम की परसेंटेज जो ये शिफ्ट हुआ था बॉटम की तरफ, ये अगेन रीगेन करना शुरू कर दी। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं इस पर्टिकुलर जोन पे, यहाँ पर 31 और 31, यानी कि अब 2.0 भी इंडिकेट कर रहा है कि भैया मैं 250 की स्ट्राइक प्राइस में अब ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। क्या आप लोगों ने ये वॉच किए?
और साथ ही साथ ये परसेंटेज भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, तो यहां पर मैं पर्सनली कॉस्ट पे हट गया। कितने बजे? इस पर्टिकुलर जोन पे मैं कॉस्ट पे हट गया, जैसे 88 और इधर 30 इधर 34 हो गया। मेरा पर्सनली ट्रेड अगर मैंने 250 या 260 से भी बनाया तो बाजार अभी भी मेरे कॉस्ट पे चल रहा है। मैं यहाँ पर 10:50 के आसपास कॉस्ट पे हटना बेटर समझा। क्या आप लोगों ने भी यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट किया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर जैसे ही बाजार में आगे बढ़ते गए, परसेंटेज इंक्रीज होता रहा, और ऐसे इंक्रीजिंग परसेंटेज में अब मैं जनरली हमेशा बात करता हूं, है ना, जनरली हमेशा क्या बात करता हूं कि ऐसे केस में अगर ये रेजिस्टेंस उठ के वापस 300 पर भी आ जाए तो ये सिनेरियो है तो वीक टुवर्ड्स बॉटम, बट प्रेशर कौन सा कर दिया है इसने? बुलिश प्रेशर क्रिएट कर दिया है। तो ये बाजार एक डायवर्जन और ऊपर जा सकता है, न्यू यानी कि ये ओल्ड EOR+1 बिल्कुल जाने की क्षमता रखता है। तो ऐसे केस में मैं यहां से तो एग्जिट हो गया कॉस्ट टू कॉस्ट, है ना। यहां से एग्जिट होने के बाद अब मैं इंतजार करूंगा, धैर्य, पेशेंस, धैर्य ट्रेडर का कहना है, और वो आपको हमेशा बाजार में परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट प्लान का मौका देते रहेगा। यहां से हम जैसे ही आगे बढ़े, देखिए रेजिस्टेंस वापस दोबारा 300 पर कंटिन्यूअसली परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी इंक्रीजिंग परसेंटेज से मैं यहां से तो ट्रेड 3010 से तो ट्रेड नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस दोबारा 300 पे आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, फिर से बाजार न्यू ये वाले यूआर 300 प्लस EOR+1 ओल्ड EOR+1 बाजार जाने की क्षमता रखता है 350 के आसपास। क्या ये भी इसी तरीके से आप सोच रहे थे? और यहां से फिर आप ट्रेड इनिशिएट करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 360 के आसपास, 350 के आसपास। कब? अगर ये रेजिस्टेंस, अब देखो रेजिस्टेंस शिफ्ट भी हो गया है ना, अब ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, तो ऐसे केस में बाजार कहां तक जा सकता है? ये रेजिस्टेंस का प्रेशर बुलिश है तो ये बाजार EOR+1 जा सकता है, बट अब ये मैक्सिमम टॉप ही कहलाएगा जब तक ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप ना हो जाए, या रेजिस्टेंस कहीं नई जगह पर वीक टुवर्ड्स टॉप ना हो जाए, तब तक बाजार का मैक्सिमम टॉप क्या रहेगा? ये ओल्ड EOR+1 यानी कि 350 का डायवर्जन, है ना, यही था। और यहां पर इस केस में अब मैं एक्सटेंशन से तो ट्रेड नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर ये डिक्रीजिंग परसेंटेज है तो बाजार एक डायवर्जन ऊपर बिल्कुल जाएगा, तो ये वाला ट्रेड मेरे लिए नहीं था। यहां पर कमेंट करके बताइएगा कि ये ट्रेड आप लोगों ने अगर बनाया है तो तुरंत यहां पर डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, है ना। यहां पर आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 का इंतजार करना पड़ेगा, और +1 कब आया? यहां पर 11:30 के आसपास यहां पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 आया बाजार 350 के आसपास। तो यहां पर अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं 350 के आसपास, देखिए बाजार अब ऑलमोस्ट 350 के आसपास आया है, तो यहां अगर ट्रेड आप इनिशिएट कर भी रहे हैं तो बिल्कुल यहां आप इनिशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी वैल्यू एडजस्ट हो गई है, बट मॉर्निंग का वैल्यू यही था। अब यहां पर एग्जिट प्लान कब करना है ना, एग्जिट प्लान पहले तो ये डिक्रीजिंग परसेंटेज देख के तो मैं होल्ड कर दूं तो बेटर है। अगर आप इनिशिएट भी कर रहे हैं, मैं पर्सनली यहां पर इनिशिएट नहीं किया था क्योंकि अब चेंजेस दिखाई दे रहा था, सपोर्ट साइड भी वीक टुवर्ड्स टॉप की तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे 23,500 पर परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये नॉमिनल केस होता है, मैं यहाँ पर थम जाऊंगा, है ना। यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। क्या आप लोगों ने किया है? तो अगर कर भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज पे आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए, और या फिर कोई चेंजेस होता है अगर मुझे बताइए, यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस पूरी तरीके से स्ट्रांग भी हो जाए तो भी बाजार का मैक्सिमम टॉप 350 का डायवर्जन ही रहेगा, है ना, यही मैक्सिमम टॉप रहेगा जब तक ये रेजिस्टेंस नई जगह वीक टुवर्ड्स टॉप ना हो जाए, या फिर ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नई जगह पर ना हो जाए, तब तक ये केस क्या रहेगा? EOR+1 तक ही थमा रहता है बाजार। और ऐसे केस में अगर जिन्होंने ट्रेड बनाया भी है EOR+1 से, तो उनका एग्जिट प्लान कब रहेगा? या तो ये परसेंटेज पे स्टॉप लॉस डाल दो, 96 से 85 हो गया, निकल जाओ, अभी भी कॉस्ट पे ही है, या फिर ये नई जगह वीक टुवर्ड्स टॉप होता है जिस समय रेजिस्टेंस कितने बजे हो रहा है, चलिए चल के देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए रेजिस्टेंस का परसेंटेज 23,500 पर एक परसेंटेज हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस समय वो वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस होता है तब हम वो ट्रेड से एग्जिट कर देंगे, है ना। कौन से? बेयरिश ट्रेड, आपको मौका देते रहेगा मैक्सिमम टाइम। तो या तो इंक्रीजिंग परसेंटेज देख के पहले ही हट जाइए, काफी मौका दे रहा है आपको। ये देखो अभी समय कितना हो रहा है बाजार में, 12:21, हमने ट्रेड कब बनाया? 11:21, 1 घंटा हो रहा है, बाजार यही थमा हुआ है और अब डेटा भी चेंज कर रहा है, तो आप कॉस्ट पे हट जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। परसेंटेज को इंक्रीज होता है देख, या फिर कब हट जाना है? यहाँ पर जैसे वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस हुआ, देखिए वीक टुवर्ड्स बॉटम था यहाँ पर, और यहाँ से बॉटम से हटके अब ये वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस हो गया 23,500 पे। अभी भी बाजार चल रहा है 364 के आसपास, अभी भी आपके पास समय है। जब तक अगर ये सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है तो ये तो बुल रन का केस हो जाएगा, फिर हमें कोई बिकवाली नहीं करना है, और अभी भी कोई बिकवाली नहीं करना है ना। अब भले ही मुझे ट्रेड मेरे फेवर में आ जाए, बट
ये मैक्सिमम टॉप था, और टॉप के बाद अगर सिनेरियो बदल रहा है तो अब मेरा टॉप क्या हो जाएगा 450 के आसपास। और आगे चलते बाजार में क्या हो गया, बाजार 450 तो नहीं जा पाया, लेकिन सपोर्ट भी धीरे धीरे क्या करने की कोशिश कर रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप। और सपोर्ट भी जैसे ही वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम जैसे ही वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, रजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप। एक बुल रन का केस है, ऐसे बुल रन के केस में हमें बॉटम का ही इंतजार करना है, उसके बाद हमारे पास कभी बॉटम आए ही नहीं और बाजार अपने टॉप की तरफ ही क्लोजिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए बाजार पूरा समय यहीं पे ही बिता दिया और क्लोजिंग भी 344 340 के आसपास ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में, ये बुल रन के केस में क्लोज हुआ है बाजार, तो कल पॉसिबिलिटीज है कि बाजार फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप अप ओपनिंग, मेरे हिसाब से तो गैप अप ओपनिंग ही होना चाहिए। 400 या 450 के आसपास बाजार ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में बाजार ने अपना अधूरा काम कौन सा छोड़ा है, 400 और 450 के आसपास। तो बाजार या तो फ्लैट ओपनिंग हो जाए या तो फिर गैप अप ओपनिंग दे दे, क्योंकि एक बुल रन के केस में बंद हुआ है और बाजार यहीं पे क्लोज कर दिया। तो एक्सपेक्टेड ओपनिंग ऑफ टुमारो मार्केट, तो यहाँ पर मुझे 440 के आसपास यहाँ समथिंग दिखाई दे रहा है ना। 440 या फिर एक डायवर्सन आप 400 भी पकड़ सकते हैं। ये दो एक्सपेक्टेड क्लोज ओपनिंग हमें दिखाई दे रही है कल के बाजार में, कल के सत्र में। और फ्लैट ओपनिंग करके भी अगर ये ऊपर साइड जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ भी खुल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ग्लोबल इंडिकेशन कुछ निगेटिव आता है तो हम मान के चलेंगे कि निगेटिव न्यूज मिलेगा, अदरवाइज तो मुझे निगेटिव तो कुछ नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल में, यही कंडीशंस अभी दिखाई दे रही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने आज कौन कौन से ट्रेड परफॉर्म करने की कोशिश की है। मेरा आज का पॉसिबल ट्रेड्स अगर मैं बात करूं, मेरा आज का पर्सनल ट्रेड ये एक ही ट्रेड था यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन पे, न्यू यूआर +1 260 के आसपास, बट मुझे यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ा। उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था कि अब कुछ टॉप क्रिएट हो, बट तब तक तो सिनेरियो ही चेंज हो गया। ये वाला ट्रेड मैंने परफॉर्म नहीं किया था, जिन्होंने किया था अच्छा ट्रेड था, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉस्ट पे फिर एग्जिट करना पड़ा जब सिनेरियो चेंज हो गया, है ना। तो ये रिस्की ट्रेड था, एक काफी हाईली रिस्की, इसीलिए मेरा पर्सनली ये ट्रेड था, बट मुझे कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ा। तो मेरा दिन का आज एक ही ट्रेड था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितने ट्रेड आज परफॉर्म किए और कैसा रहा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।